गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज के क्लास में ट्रांजिशन सीरीज टॉपिक पढ़ेंगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला टॉपिक है। ट्रांजिशन सीरीज में टोटल 3 प्रकार का न्यूमेरिकल होता है। तो वो तीनों प्रकार का न्यूमेरिकल समझने के लिए हम लोग को पहले ट्रांजिशन सीरीज समझना होगा कि ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है। तो देखेंगे ध्यान से, कॉपी पर सबसे पहले तो हेडिंग दे दीजिएगा ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज कॉपी पर हेडिंग दे देंगे। अब ट्रांजिशन सीरीज को समझने के लिए पहले एक बात सुनेंगे जो आप पहले बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में सुन रखे हैं। बोर्ड्स के द्वारा ही ये बताया गया है। बोर्ड्स मॉडल में आप पढ़े थे कि जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट है, ऑर्बिट इनफाइनाइट है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में हो, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां है, आप इसको जब एनर्जी देते थे, इसको जब एनर्जी मिलता था तो ये इलेक्ट्रॉन अपने से आगे वाले ऑर्बिट में जंप कर जाता था। जिस हिसाब से एनर्जी देते थे ये इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से आगे बढ़ जाता था। कम एनर्जी देंगे तो जस्ट बगल वाले ऑर्बिट में, थोड़ा ज्यादा एनर्जी देंगे तो और आगे ऑर्बिट में, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो और आगे ऑर्बिट में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आगे भाग जाता था तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां रहता नहीं था। यहां पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल होता था, तो वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहता था वो सारा एनर्जी लॉस करने के बाद वो फिर से जहां है वहीं पहुंच जाता था। इलेक्ट्रॉन पहले आगे तो जाएगा, लेकिन आगे जाने के बाद वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि बाहर के सप्लाइड एनर्जी के कारण वो आगे गया है। तो वो वहां पर एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करने के बाद धीरे धीरे फिर से वो जहां था वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। यहीं से ट्रांजिशन सीरीज का शुरुआत हो रहा है। अब ये जो ऑर्बिट हम बनाए हैं, इस ऑर्बिट को हम इस तरीके से बना रहे हैं, ऐसे लाइन बना के। ध्यान से देखेंगे, ये ऑर्बिट को इस तरीके से लाइन बना के दिखा रहे हैं। ये जो है ये पहला ऑर्बिट है, n बराबर 1। ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, ये पांचवा ऑर्बिट है, ये छठा ऑर्बिट है, ये सातवां ऑर्बिट है। इस तरीके से ये इनफाइनाइटवां ऑर्बिट है। इसको यहां पे लिख दे रहे हैं n बराबर 1। ये पहला ऑर्बिट, ये लाइन दूसरा ऑर्बिट, ये लाइन तीसरा ऑर्बिट, ये लाइन चौथा ऑर्बिट, ये लाइन पांचवा ऑर्बिट, ये लाइन छठा ऑर्बिट, ये लाइन सातवां ऑर्बिट, ये लाइन इनफाइनाइटवां ऑर्बिट। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, ये पहले ऑर्बिट में एनर्जी दिए और वो एनर्जी लेके चला गया इनफाइनाइट में ऑर्बिट में, या सातवें ऑर्बिट में, या छठे ऑर्बिट में। तो जब वो पहले ऑर्बिट से अगर ऊपर गया है तो जब वो एनर्जी को लॉस करेगा तो एनर्जी लॉस करने के बाद फिर से वो पहले ही ऑर्बिट में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर गिर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से अगर पहले ऑर्बिट में गिर रहा है, जो भी हायर ऑर्बिट है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में गिर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये एक लाइन का सीरीज बन गया। ये हुआ एक ट्रांजिशन सीरीज। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से ऊपर गया है, एनर्जी लॉस करके अगर वो दूसरे ऑर्बिट पे फिर से आ रहा है वापस, इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट पे अगर आ रहा है
तो ये देखिए एक लाइन का सीरीज बन गया, ये हुआ एक ट्रांजिशन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट पे आ रहा है, मान के चलिए तीसरे ऑर्बिट से ऊपर गया है, तो फिर लॉस करने के बाद एनर्जी वो तीसरे पर ही वापस आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट पे गिर रहा है तो जो लाइन का सीरीज बना वो एक ट्रांजिशन सीरीज हो गया। इसी प्रकार से हायर से चौथे पे, हायर से पांचवें पे, ये सब ट्रांजिशन सीरीज है। तो ये बोर साहब अपने स्टूडेंट के नाम पे, जो उनके साथ काम करते थे, उनके नाम पर ये सब सीरीज का वो नाम दे दिए। जिसके साथ वो काम कर रहे थे किसी का नाम लाइमन था, तो इसको नाम दे दिए वो लाइमन सीरीज। किसी का नाम बामर था तो इसको वो नाम दे दिए बामर सीरीज। किसी का नाम पाश्चन था तो इसको नाम दे दिए वो पाश्चन सीरीज। किसी का नाम ब्रैकेट था तो नाम दे दिए ब्रैकेट सीरीज। किसी का नाम पी फंड था तो नाम दे दिए पी फंड सीरीज। जी ये सब उनका असिस्टेंट था बोर्स का, उसी असिस्टेंट के नाम पर ये सब नाम आया है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। दिमाग में बात बस यही रखना है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है। हायर ऑर्बिट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन वहां रह नहीं जाएगा, वो एनर्जी को लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करने के बाद वो जहां था फिर से वहीं का वहीं आ जाएगा। तो इससे ये सीरीज ऑफ लाइन ऑरिजिनेट करेगा। इन्हीं को ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। When electron from higher orbit falls to first orbit, then series of line formed is called Lyman series. When electron from higher orbit falls to second orbit, then series of line formed is called Balmer series. When electron from higher orbit falls to third orbit, then series of line formed is called Paschen series. When electron from higher orbit falls to fourth orbit, then series of line formed is called bracket series, and so on. तो आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 इंपॉर्टेंट है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। इससे सवाल किस तरीके से आएगा तो बोले कि टोटल 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। वो हम आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर करके सिखाएंगे। इससे 3 प्रकार का सवाल आता है, वो तीनों प्रकार का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पहले आपको ट्रांजिशन सीरीज लिख के इस तरीके से फिगर बना लेना है। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट, सातवां ऑर्बिट, और इस तरीके से इनफाइनाइट ऑर्बिट। दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइटवां से पहला पे, सातवां से पहला पे, छठा से पहला पे, पांचवा से पहला पे, पहले इस तरीके से दिखाना है। इसका नाम देना है लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन हायर से दूसरे पे तो इसका नाम देना है बामर सीरीज। देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो हम स्पेलिंग बोल दे रहे हैं BALMER, बामर। PASCHEN, पाश्चन सीरीज। इलेक्ट्रॉन हायर से चौथे पे तो ब्रैकेट सीरीज। तो ये तो पहले हुआ। इसके बाद आपको करना क्या है, किसी भी सीरीज का आपसे डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज लाइमन सीरीज, व्हाट इज बामर सीरीज, व्हाट इज पाश्चन सीरीज, व्हाट इज ब्रैकेट सीरीज, व्हाट इज पी फंड सीरीज। किसी का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है। तो हम एक का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। ये फिगर बनाने के बाद आप इसके नीचे से लिखेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है तो इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन falls from higher orbit to first orbit, when electron falls from higher orbit to first orbit,
then series of lines formed is called लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन गिरे हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में तो जो लाइन का सीरीज बनेगा उसी को हम लोग लाइमन सीरीज कहेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बामर सीरीज अगर पूछ दे तो आपको यहां पर केवल लिख देना है सेकंड ऑर्बिट और उसके बाद लिख देना है इज कॉल्ड बामर सीरीज। तो एक का डेफिनेशन आपको लिख के दिखा दिए हैं कि किस तरीके से डेफिनेशन आएगा, तो आपको लिखना होगा। अब इसमें 3 प्रकार का सवाल आता है। सबसे पहले टाइप 1, तीन प्रकार के सवाल में जो सबसे पहला टाइप है उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इमिशन लाइन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इमिशन लाइन formed when an electron falls from n बराबर 5 से n बराबर 2 ऑर्बिट। क्वेश्चन है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिर रहा है। क्वेश्चन है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिर रहा है तो बताइए कि वहां नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितना होगा। अब ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, कोई भी जो लाइन आपको दिख रहा है ट्रांजिशन सीरीज में, किसी भी लाइन को आप इमिशन लाइन कह सकते हैं। ये सब जो लाइन दिख रहा है ये सब लाइन को इमिशन लाइन कह सकते हैं। इमिशन लाइन इमिट वर्ड से आया है, मतलब ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब गिरेगा तो इस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करेगा। जो भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था नीचे से ऊपर जाने में, तो वो एनर्जी वो रिलीज करेगा। नीचे से ऊपर कहने का मतलब कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने में जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो एनर्जी को वो रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये सारा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी का रिलीज होना, तो इन लाइन को इमिशन लाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ यही क्वेश्चन है कि बताइए कि कितना इमिशन लाइन है या कितना इमिशन लाइन बनेगा जब इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिरेगा तब। अब जब इलेक्ट्रॉन 5वें से दूसरे ऑर्बिट में गिरेगा तब आपसे नंबर ऑफ इमिशन लाइन पूछ रहा है। तो ये सवाल बनाने का 2 तरीका है। पहला मेथड है फिगर बना के बनाना। जैसे इलेक्ट्रॉन 5वें से दूसरे में गिर रहा है तो बना देंगे 5वां ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, 5वां ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गिराना है 5वें से दूसरे में, इलेक्ट्रॉन 5वें से दूसरे में गिर रहा है, तो जितना लाइन बन सकता है पहले लाइन बना देंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसके बीच में जितना लाइन बन सकता है 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। अब और लाइन नहीं बन सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा 6 लाइन्स। अब कोई पूछेगा कि 5वें से दूसरे में बोल रहा था इलेक्ट्रॉन गिरने के लिए, तो 5वें से दूसरे में नहीं गिर रहा है, आप इसको क्यों काउंट कर रहे हो? ये तो 5वें से दूसरे में नहीं गिर रहा है, ये क्यों काउंट कर रहे हो? तो मेरा बात समझिए,
जैसे 5वें से दूसरे में गिरना है तो हो सकता है कि डायरेक्ट 5वें से दूसरे में गिर जाए, और हो सकता है कि पहले 5वें से चौथे में गिरे, फिर चौथे से तीसरे में गिरे, और फिर तीसरे से दूसरे में गिरे। पहले 5वें से चौथे में आए, चौथे से तीसरे में आए, और फिर तीसरे से दूसरे में आए। तो ये लाइन भी हो गया, ये लाइन भी हो गया, ये लाइन भी हो गया। हो सकता है कि पहले 5वें से तीसरे में आए और तब फिर तीसरे से दूसरे में आए। हो सकता है कि पहले 5वें से चौथे में आए और तब सीधे चौथे से दूसरे में आए। तो इसके बीच में जितना भी लाइन बनेगा वो सब इसका आंसर होगा। तो इसमें टोटल लाइन आपको गिनने के बाद 6 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 6 लाइन। किसी को ये लग रहा हो कि ना ये तो बहुत डिफिकल्ट टाइप का है, इससे फिगर कौन बनाएगा, और कोई आसान तरीका? तो एक और आसान तरीका है फॉर्मूला मेथड। उसमें है कि नंबर ऑफ इमिशन लाइन अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ इमिशन लाइन, तो फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला अगर आप लगा देंगे तो इससे भी नंबर ऑफ इमिशन लाइन निकल जाएगा। बोले कि नंबर ऑफ इमिशन लाइन निकालने का एक फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। अब जैसे देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं हम लोग डेटा को। नंबर ऑफ इमिशन लाइन बराबर नंबर ऑफ इमिशन लाइन बराबर n2 माइनस n1। इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 5वें से दूसरे ऑर्बिट में, तो n2 हो गया 5, n1 हो गया 2, 5 माइनस 2 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया 3, 3 में एक जोड़ दिए 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कट जाएगा 2 बार में। अब 3 इंटू 2 कितना आया? 6। तो आप चाहें तो इस तरीके से फिगर बना के बनाए, आप चाहें तो ये सीधे फॉर्मूला लगा के बनाए। दोनों में से कोई तरीके से अगर बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब हम इसी टाइप में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने को कि आप ये फॉर्मूला लगा के अपने से बनाइए दोनों मेथड से, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप सीखे कि नहीं। इसके लिए क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इमिशन लाइन formed when an electron falls from n बराबर 6 से n बराबर 1 ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर गिर रहा है, तो बताइए कि इस प्रोसेस में कितना इमिशन लाइन होगा। आपको करना ये चाहिए कि वीडियो को यहाँ रोक देना चाहिए और उसके बाद आपको पहले मेथड 1 बनाना चाहिए, मेथड 2 बनाना चाहिए। जब आप दोनों मेथड बना लें तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं और देखें कि मेरे द्वारा कैसे बनाया गया है। तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम मेथड 1 बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को छठे से पहले ऑर्बिट में गिरना है, तो ये हो गया छठा ऑर्बिट, ये हो गया पांचवा ऑर्बिट, ये हो गया चौथा ऑर्बिट, ये हो गया तीसरा ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट, ये हो गया पहला ऑर्बिट।
इलेक्ट्रॉन को छठे से पहले ऑर्बिट में गिरना है। छठे से पहले के बीच में जितना भी लाइन बन सकता है वो बनाएंगे। छठे से पहला, पांचवे से पहला, चौथे से पहला, तीसरे से पहला, दूसरे से पहला, उसके बाद फिर छठे से दूसरा, पांचवें से दूसरा, चौथे से दूसरा, तीसरे से दूसरा, छठे से तीसरा, पांचवें से तीसरा, चौथे से तीसरा, छठे से चौथा, पांचवें से चौथा, छठे से पांचवा। इसके बाद सारे लाइन को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लाइंस। अगर मान लीजिए कि ये मेथड उतना अच्छा अगर आपको नहीं लगे तो फिर दूसरा मेथड से ही बनाएंगे। एग्जाम में कोई मेथड से बना सकते हैं, ऐसे यही मेथड एग्जाम में प्रेफर करिएगा। मेथड 2 ये है कि नंबर ऑफ इमिशन लाइन अगर निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। इलेक्ट्रॉन छठे से पहला में आ रहा है तो 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। 6 में से 1 गया तो हो गया 5 इंटू 6 में से 1 गया 5, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 बाई 2। अब 2 से ये 6 कटा 3 बार में तो 5 इंटू 3 हो गया 15 लाइंस। तो ये आपको एक तरीके का क्वेश्चन बता दिए टाइप 1। अब आपको बताने जा रहे हैं टाइप 2। पहले इसको नोट कर लीजिए। जो दूसरा टाइप है क्वेश्चन का, सेकंड टाइप, वो है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ इन ट्रांजिशन सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ इन ट्रांजिशन सीरीज। जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा कि व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted, what is the wavelength of light emitted when an electron falls from n बराबर 4 से n बराबर 2 in a hydrogen atom। बात मेरा समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टॉपिक क्या है। कहता है कि जैसे हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम का ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। कह रहा है कि अगर चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर गिर रहा है दूसरे ऑर्बिट पे, आपको बताए थे कि एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में भागता है, लेकिन वहां भागने के बाद इलेक्ट्रॉन वही नहीं रह जाएगा, फिर वो एनर्जी लॉस करके जहां था फिर से वहीं का वहीं आएगा। अब अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में अगर आ रहा है, तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 2 ऑर्बिट, तो उस प्रोसेस में तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। अब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है वेव के रूप में, तो उस वेव का अपना वेवलेंथ होगा। तो वही आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ बताइए उस लाइट का जो कि बाहर निकलेगा। वेवलेंथ बताइए उस लाइट का जो कि बाहर निकलेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिरेगा हाइड्रोजन एटम में, तब। तो यही है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ इन ट्रांजिशन सीरीज, कि वेवलेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग ट्रांजिशन सीरीज में। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर
इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बात फिर से सुने, जब आपको वेवलेंथ निकालना है किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहां इस फॉर्मूले में जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है, ये जो आर है इसको पढ़ते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू याद रखना है 1.09 इंटू 10 का पावर 7 पर मीटर। 1.09 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। ये जो Z है वो उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। ये जो N1 और N2 है, ये N1 और N2 ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे चौथा और दूसरा, ये चौथा से दूसरा ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये हो गया एक चौथा एक दूसरा ऑर्बिट, N1 और N2 ऑर्बिट हो गया। इसमें ये दिमाग में रखना है कि N1 छोटा वाला ऑर्बिट है, N2 बड़ा वाला ऑर्बिट है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे में गिर रहा है तो N1 होगा 2 N2 होगा 4। अब अगर ये सारा चीज अगर आपको जानकारी हो, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n बराबर 4 से n बराबर 2 ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, तो आपको करना क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखना होगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/λ इज इक्वल्स टू आर, जेड का वैल्यू तो हो गया 1, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/4 माइनस 1/16। वन बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर। ये जो 4 और 16 है उसका एलसीएम ले लेंगे, ये 4 बार में जाएगा और ये 1 बार में। 1/λ इज इक्वल्स टू 3r/16। यहाँ r का आप यूनिट जानते हैं पर मीटर में है। r के वैल्यू को अगर पुट करें 1.09 इंटू 10 का पावर 7, तो ये पर मीटर है। ये 1/λ हुआ। अगर आपको लैम्डा निकालना है, इसको जब आप पलट रहे हैं तो इसको भी पलट देंगे। 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.09। अब ये जो 10 का पावर 7 है अगर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -7 हो जाएगा, और पर मीटर जो कि नीचे है ये अगर ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा। दिमाग में एक बात ये रखना है कि इसको अगर आप पलट रहे हैं तो इसको भी पलट देंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 16। 3 को 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री को 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.27। 10 टू द पावर -7 है। अब 16 को डिवाइड करेंगे 3.27 से तो ये हो जाएगा 4.89 इंटू 10 का पावर -7 मीटर। आप चाहें तो यही छोड़ दें, लेकिन
अगर आप इसको 489 कर देते हैं तो ये -7 के जगह पे हो जाएगा -9 मीटर, और 10 टू दी पावर -9 मीटर को नैनोमीटर भी लिखा जाता है। तो ऐसे लिख दीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे तो यहीं पे छोड़ दें, चाहे तो इतना आगे बढ़ा दें। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हुआ जो कि कंप्लीट हुआ। तीसरा टाइप देखने जा रहे हैं हम लोग। तीसरे टाइप में किस तरीके से सवाल आएगा ये समझने के लिए पहले आप कोई सीरीज को कंसीडर करिए। कंसीडर अ सीरीज, कोई भी सीरीज आप मान सकते हैं, लाइमन, बामर, पाशन, जो आपको मन करे। अभी हम बामर सीरीज बना रहे हैं। बामर सीरीज है इनफाइनाइटवां ऑर्बिट, 7वां ऑर्बिट, 6ठा ऑर्बिट, 5वां ऑर्बिट, 4था ऑर्बिट, 3रा ऑर्बिट और 2रा ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे गिर रहा है। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे गिर रहा है। ये बनाए बामर सीरीज। अब देखिए, कोई भी सीरीज होता, बामर होता, लाइमन होता, तो जो इधर वाला लाइन है इसको बोलते हैं पहला लाइन, जो इसके जस्ट बाद वाला है दूसरा लाइन, जो इसके जस्ट बाद वाला है तीसरा लाइन, इसके बाद वाला चौथा लाइन। इस तरीके से गिनते हैं। मेन पहला, दूसरा, तीसरा से ही मतलब है, आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। फिर जानेंगे कि पहले लाइन का एक और नाम है अल्फा लाइन, दूसरे लाइन का एक और नाम है बीटा लाइन, तीसरे लाइन का एक और नाम है गामा लाइन। इसके बाद का बोले कि आगे जरूरत नहीं पड़ेगा लिखने को, डेल्टा, थीटा, फाई, टाउ ये सब लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत केवल यही 3 का है, 1, 2, 3, जिसको कि अल्फा, बीटा, गामा भी कहते हैं। फिर आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर इधर से इधर की तरफ बढ़े, इधर से इधर की तरफ, तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि चौथे लाइन से ज्यादा वेवलेंथ होगा तीसरे लाइन का, इससे ज्यादा वेवलेंथ होगा दूसरे लाइन का, इससे ज्यादा वेवलेंथ होगा पहले लाइन का। इधर से इधर अगर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। मतलब पहले लाइन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी दूसरे लाइन का, दूसरे लाइन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तीसरे लाइन का, तीसरे लाइन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चौथे लाइन का। इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। आप फॉर्मूला पढ़े हैं E बराबर h न्यू, मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, एनर्जी अगर मतलब फ्रीक्वेंसी अगर घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा। तो जिस लाइन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा उस लाइन का एनर्जी भी ज्यादा। तो ये कह सकते हैं कि इधर जाने पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो इधर जाने पे एनर्जी भी बढ़ेगा। ये सारा बात अगर आप जानते रहिएगा तो अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप नहीं फंसिएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, और आपको गिनने ही नहीं आता कि कौन है पहला लाइन कौन है दूसरा लाइन, आप अगर इधर से गिनने लगे तब तो
नहीं बना पाइएगा, आपको पता होना चाहिए गिनना कहाँ से है। तो जैसे सेकंड लाइन अगर पूछ रहा है बामर सीरीज में, तो ये हुआ बामर सीरीज का पहला लाइन, ये हुआ दूसरा लाइन। तो दूसरा लाइन में आप देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिर रहा है। तो यहां पर दिमाग में रखना होगा कि N1 आपका है 2 और N2 है आपका 4। हाइड्रोजन एटम है तो Z है 1, R का वैल्यू आप जानते हैं 1.09 इंटू 10 का पावर 7 पर मीटर। उसके बाद आपको वेवलेंथ निकालना है, तो आप फॉर्मूला अगर लगा देंगे 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के अगर आप सॉल्व कर देंगे, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो क्वेश्चन आप तब बना पाएंगे जब आपको ये जानकारी हो कि सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज कौन सा लाइन है। इसके बाद इस तरीके का भी सवाल आ सकता है, व्हाट इज द wavelength of line of shortest wavelength, what is the wavelength of line of shortest wavelength of Balmer series in hydrogen atom? What is the wavelength of line of shortest wavelength of Balmer series in hydrogen atom? देखिए, आपको पहले तो डेटा लिखना बता दे। क्वेश्चन में है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, मतलब वेवलेंथ तो पूछ ही रहा है। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे इधर वाला लाइन का हुआ। तो ये हुआ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला जो लाइन हुआ वो हमेशा इन्फिनिटी से गिर रहा है। इसका मतलब है कि बड़ा वाला ऑर्बिट हो गया इन्फिनिटी, N2 हो गया इन्फिनिटी। अब N1 क्वेश्चन में बामर सीरीज है तो 2 लिखेंगे, क्वेश्चन में लाइमन सीरीज होता तो 1 लिखते। दिमाग में रखना है कि N1 1 होगा, लाइमन सीरीज अगर रहता तब। यहां थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, N1 1 होता अगर लाइमन सीरीज होता तब। N1 2 है अगर बामर सीरीज है तब। N1 3 होगा अगर पास्टन सीरीज रहेगा तब। तो लाइमन बामर पे ही क्वेश्चन जनरली पूछता है, ये बामर सीरीज है तो N1 को 2 रखेंगे। हाइड्रोजन एटम है तो Z को 1 रखेंगे। R का वैल्यू पता ही है 1.09 इंटू 10 का पावर 7 पर मीटर। अब अगर फॉर्मूला लगा देंगे कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू R जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। N2 का वैल्यू आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी। अगर 1 बाई इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, तो इतना फुल टर्म खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू R जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 का स्क्वायर। क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो ये इधर खत्म अगर हो गया तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू R जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 का स्क्वायर हो जाएगा। N1 का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। Z का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू आप जानते हैं कि है 1.09 इंटू 10 का पावर 7 पर मीटर डिवाइडेड बाई 4। ये 1 बाई लैम्डा हो गया, लैम्डा निकालना है, इसको पलट देंगे बन जाएगा। तो दिमाग में रखेंगे कि अगर आप ये सब जान रहे हैं कि कौन पहला लाइन, कौन दूसरा लाइन, कौन तीसरा लाइन,
कौन अल्फा लाइन, कौन बीटा लाइन, कौन गामा लाइन, किसका वेवलेंथ कम, किसका वेवलेंथ ज्यादा, किसका फ्रीक्वेंसी कम, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो आपको लैंग्वेज में अगर उलझा के अगर पूछते रहेगा तो आप उसमें उलझेंगे नहीं और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट बात, ट्रांजिशन सीरीज में एक और आपको बता दें, ये सब सुने होइएगा, इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन। आगे हम इसका चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्लासों में, लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज, उसमें कोई भी लाइन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी लाइन है, आप उस लाइन का अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। दिमाग में रखें कि लाइमन सीरीज का कोई भी लाइन है, अगर आप उसका वेवलेंथ निकालेंगे तो यूवी रीजन में आएगा। बामर सीरीज है, उसका आप कोई भी लाइन का वेवलेंथ निकालेंगे तो वो विजिबल रीजन में आएगा। इसके बाद कोई भी है, पास्चन, ब्रैकेट या कोई भी, तो उन सब के लाइन का अगर आप वेवलेंथ निकालेंगे तो वो इंफ्रारेड रीजन में आएगा। ये हमारा देखने वाला रीजन है जिसमें हम लोग देख सकते हैं, ये सब हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये याद रखना है कि इन विच रीजन लाइमन सीरीज बिलोंग्स, इन विच रीजन बामर सीरीज बिलोंग्स, ऐसे अगर पूछ देगा विच सीरीज इज फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज, सबसे पहले कौन सीरीज का डिस्कवरी हुआ, तो लाइमन नहीं बोल देना है, बामर इसका आंसर होगा, क्योंकि जो विजिबल रीजन में है वही तो पहले डिस्कवर हुआ होगा। तो ये यहाँ तक दिमाग में रखेंगे बात को। इन सब रीजन का चर्चा, कहाँ से कहाँ तक के वेवलेंथ को क्या कहते हैं, इन सब रीजन का चर्चा आगे के क्लास में होगा। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ें। ट्रांजिशन सीरीज टॉपिक से इतना ही सवाल आ सकता है। ट्रांजिशन सीरीज टॉपिक 100% कंप्लीट हो गया, इतना पढ़ लीजिएगा तो फिर एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।